एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर ने टैरो रीडर से रीडिंग कराई है कि आप उनके साथ सीरियस हैं या फिर आप फ्लर्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आपके लवर ने जो है या आपके पार्टनर ने जो है वो आपके लिए टैरो रीडर से रीडिंग करवाई है कि आप उनके साथ सीरियस हैं या फिर आप फ्लर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप सीरियस हैं तो आपकी शादी उनके साथ कब तक होगी, करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है। द व्हील, ओके, दो कार्ड आए हैं, लवर्स, सेवन ऑफ wands और स्ट्रेंथ। एक ह्यूज चेंज आया है आप दोनों के रिलेशन में और इसी वजह से शायद आपके पार्टनर ने जो है वो टैरो रीडिंग करवाई है टैरो रीडर से और पता कराया है कि इस मामले में क्या चल रहा है, आप उनके साथ सीरियस हैं या फिर आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा करेज है आप में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हो सकते हैं, या तो आपका कल्चर डिफरेंट है या फिर आप लोगों का कुछ ना कुछ मेजर आप लोगों के अंदर आपके रिलेशन में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, या फिर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने वो स्ट्रांग हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आप बेतहाशा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा करेज है आप में और आप अपनी ज़िंदगी गुजारना जानते हैं। एक डिफेंसिव मूड में हैं आप आजकल, इस वजह से आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं कि एक ह्यूज चेंज आया है। हम दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप था वो एकदम से जो है वो ख़त्म कैसे हो गया। सेंटर ऑफ द रीडिंग जो कार्ड आया है वो लवर्स का है। ओके, आप लोगों का कल्चर वाकई डिफरेंट हो सकता है, या तो आप एजुकेशन के दरमियान में एक दूसरे से मिले या किसी दूसरे कंट्री में आप दोनों की मुलाकात हुई है। आप दोनों के दरमियान में कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। टैरो रीडर से मेरे व्यूवर ने पूछा है कि क्या उनके पार्टनर यानी कि आप जो हैं वो उनके साथ सिंसियर हैं या नहीं, तो इसका जवाब टैरो रीडर ने क्या दिया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। आपके पार्टनर ने टैरो रीडर से पूछा है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। आप उनके साथ लॉयल हैं कि नहीं। टेन ऑफ सूट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। आप दोनों वाकई या तो पास्ट लाइफ आपका रिलेशन है इनके साथ, बहुत अच्छी दोस्ती है, आप चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। एक आपका पेनफुल साइकिल इनके साथ कंप्लीट हुआ है। हो सकता है कि आपने पहले इनको मना कर दिया था कि आप इनके साथ शादी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के दरमियान में कोई ना कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस है, या तो फाइनेंशियली या फिर मजहबी तौर पे, या फिर आप लोगों का जो है रिलीजन वो डिफरेंट है। कुछ ना कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, या फिर आप लोगों के कॉन्टिनेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, हो सकता है आप यूरोपियन हो, ये ऑस्ट्रेलियन हो, या ये एशियन हो और आप मिडल ईस्ट से आपका ताल्लुक हो। इस तरह की कोई सिचुएशन है आप लोगों के दरमियान में। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, लेकिन आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टेबिलिटी है आप में। आपका किसी और के साथ अफेयर नहीं है। टैरो रीडर ने उनको ये बताया है आपके पार्टनर को कि आप बहुत पेन से गुजरे हैं इस रिलेशन को ख़त्म करने पे। ठीक है, बहुत पेनफुल साइकिल आपने कंप्लीट किया है। आप बाकी ज़िंदगी अकेले शायद गुजारने का आपने फैसला किया है। आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, इनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये जो एक डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान में हैं, मज़हब या फिर कॉन्टिनेंट का, या फिर आप लोगों का कल्चर डिफरेंट है, इस वजह से आपने अलग का जो फैसला किया है इसने बहुत पेन दिया है आपको। कोई आसान फैसला नहीं था आपके लिए, तो आपने बाकी ज़िंदगी शायद अकेले ही गुजारने का सोचा है, क्योंकि मनी वाइज आप इतने स्ट्रांग हैं कि अगर आप शादी ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बारे में, आपकी लॉयल्टी के बारे में इन्होंने आप पूछा है, तो आप बहुत बेतहाशा लॉयल हैं। आप किसी के साथ भी धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं। आपके बारे में टैरो रीडर ने यही बोला है। टू ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बेतहाशा पैशन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, और आप बिल्कुल अकेले तरह ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। आपने इनको भी छोड़ दिया और आगे भी आप किसी के साथ अभी तक आप अटैच नहीं हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, टैरो रीडर ने क्या बोला है, आप दोनों का रिलेशन आगे क्या कह रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ये रिलेशन किस जगह जाएगा आगे। थ्री ऑफ swords,
अब ये सारे कार्ड्स आ गए हैं खुद ही। ओके, टैरो रीडर ने आपके रिलेशन के बारे में जो प्रेडिक्शन की है और जो आपके पार्टनर को बोला है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कल्चर या कोई भी चीज़ जिसको बहुत डिफेंसिव वे में आप डील कर रहे हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें कि दोनों हाथों से ये पर्सनैलिटी जो है वो इन चीज़ों को रोक रही है और ये इसके बीच में भी कोई पर्सन या कोई चीज़ जो है वो अटैक कर रही है। ओके, तो ये हैंडल करने की कोशिश भरपूर करेंगी या करेंगे। जो भी पर्सन आप रीडिंग करा रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, उन्होंने जब टैरो रीडर से पूछा कि आप दोनों के रिलेशन का मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर क्या है इसका, तो जो टैरो रीडर ने आपके कार्ड्स में आया है वो ये आया है कि एक फ्रेश स्टार्ट है थर्ड पार्टी के बाद। अगर आप दोनों इस थर्ड पार्टी को हटा देते हैं बीच में से, तो एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, बेतहाशा मोहब्बत है। हो सकता है अभी डिस्टेंस मेंटेन हुआ हो, आप लोग सिर्फ इंटरनेट पे एक दूसरे से बात कर रहे हो और ये जो स्ट्रक पोजीशन आपको फील हो रही है कि ये कभी नहीं ख़त्म होगी, ये ख़त्म होगी कामयाबी पे अगर आप थर्ड पार्टी अपने दरमियान से हटा देते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो, आपकी अपनी सोच भी जो है वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही होती है कि दो लोग एक दूसरे का साथ चाहते तो हैं, लेकिन एक बहुत लॉजिकल होके सोच रहा होता है कि इतने डिफरेंसेस पे हमारी शादी कैसे होगी, इतने ह्यूज डिफरेंसेस पे हमारी शादी कैसे होगी, दुनिया क्या कहेगी। ये आपके अंदर की भी सोच हो सकती है जिसको आप थर्ड पार्टी के तौर पे अपने और अपने पार्टनर के दरमियान में ले आएँ। तो अगर थर्ड पार्टी आप अपने ज़हन से हटा देते हैं, तो आपकी रीडिंग में आपकी जो प्रेडिक्शन की है टैरो रीडर ने वो ये की है कि अगर थर्ड पार्टी आप ख़त्म कर देते हैं तो उसके अलावा बाकी कार्ड्स आप देख लें। टैरो आप भी देखते रहते हैं तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, बहुत मोहब्बत के साथ। अभी आप इंटरनेट पे हैं और ये स्टक पोजीशन, आपका देखने का अंदाज़ बहुत डिफरेंट है। दुनिया बरतने का अंदाज़ आप दोनों बहुत खुले ज़हन के इंसान हो सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कॉन्टिनेंट क्या है, आपका मज़हब अलग है। आप दोनों के दरमियान में जो एक लव कनेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप दोनों को पता है कि ऐसा कनेक्शन कहीं नहीं होता। ठीक है? तो अगर आप थर्ड पार्टी ख़त्म कर देते हैं अपने ज़हन से या आपके पार्टनर, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, आपके पार्टनर की ये सोच ना हो थर्ड पार्टी वाली। अगर आप ये थर्ड पार्टी ख़त्म कर देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके इस रिलेशन में। ये आपके रिलेशन के लिए प्रेडिक्शन की गई है। आप की तरफ से क्या फीलिंग आ रही है, सिर्फ 2 कार्ड लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओहो! इतनी सारी चीज़ें, सारे कार्ड निकल गए। एक कार्ड प्लीज़, एक कार्ड डेविल। ओके, आपकी सोच जो है वो ये है कि आप एडिक्ट हैं इनके साथ के, आप चेन अप महसूस कर रहे हैं लेकिन आप क्रॉस रोड पर हैं कि आप करें तो क्या करें। ओके, आप खुद क्रॉस रोड पर हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको पता है कि आपका साथ इनके साथ है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी इस पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी की मौजूदगी में आप भी क्रॉस रोड पर हैं कि आप करें तो क्या करें। मैं एक कार्ड लूँगी क्योंकि एक जवाब तो दे दें मुझे कि आप क्या करना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। व्हील पे शुरू हुई है रीडिंग और व्हील पे ही ख़त्म हुई है। आप सारी दुनिया से हो सकता है छुपा के इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और एक ह्यूज चेंज आपकी तरफ भी आ रहा है जो कि आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून से रीडिंग शुरू हुई है, व्हील ऑफ फॉर्चून पे ख़त्म हो रही है। आप दोनों की ज़िंदगी में जो है वो मेजर शिफ्ट आ रहा है। मुझे 2 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे आया था आपकी रीडिंग में, मेरे ख़्याल से 2 ऑफ कप का कार्ड था यहाँ पे। तो आप दोनों की ज़िंदगी में कोई शिफ्ट आ रहा है और आप पब्लिकली इस रिश्ते को शायद अनाउंस ना करें। आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामला समझ के ही सिर्फ आप और आपके पर्सन के साथ ही
ये रिश्ता कंटिन्यू करें। हो सकता है आपकी तरफ से मेजर शिफ्ट जो आए वो ये आपकी सोच में आएगा। तो ये आपकी रीडिंग है कि आपके पार्टनर ने टैरो रीडर से पता किया कि आप फ्लर्ट हैं या फिर आप उनके साथ सीरियस हैं। आप उनके साथ सीरियस ही हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान में आ रही है, इसने सारा घपला मचाया हुआ है जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, तो अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं फिर आपसे कांटेक्ट कर लूँगी। ओके, बाय।